हेलो दोस्तों, मैं विपिन भारती आप सभी को नालंदा गुरु यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है बायो एक्यूमुलेशन। बायो एक्यूमुलेशन इज़ द बिल्ड अप ऑफ केमिकल्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायो एक्यूमुलेशन उस क्रिया को कहेंगे जिसके तहत केमिकल्स जीवित प्राणियों के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। उस क्रिया को बायो एक्यूमुलेशन कहेंगे। द केमिकल्स एक्यूमुलेट्स बिकॉज इट डज नॉट ब्रेक डाउन इजली। इसका मतलब है कि कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि ईजिली रूप से ब्रेक डाउन नहीं होते, मीन्स टूटते नहीं हैं, और इसी कारण ये केमिकल्स हैं जो ऑर्गेनिज्म के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं। डिकम्पोजर कैन नॉट ब्रेक देम डाउन, मीन्स डिकम्पोजर मीन्स बैक्टीरिया वायरस जो डिकम्पोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो इन केमिकल्स को तोड़ नहीं पाते हैं, और जिसके कारण ये साइकिल में इकट्ठा होते रहते हैं, मीन्स फूड चेन में ये इकट्ठा होते रहते हैं, और इसी क्रिया के अंदर एक लेवल से दूसरे लेवल में ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं। द केमिकल्स गेट स्टोर्ड इन फैट सेल ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड कैन कॉज सीरियस प्रॉब्लम। जो केमिकल्स होते हैं वो जनरली फैट सेल में, लिपिड सेल जिसे हम बोलते हैं, लिपिड फैट सेल में एक्यूमुलेट होते हैं, और ये जो केमिकल्स हैं ये जीव जंतुओं में काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं। द एक्यूमुलेशन को मेजर करने के लिए ppm में मेजर करते हैं। ppm मीन्स पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, मीन्स 10 लाख पार्ट्स के अंदर कितने पार्ट्स केमिकल हैं। फॉर एग्जांपल यदि 10 पार्ट्स पर मिलियन है तो इसे हम 10 ppm बोलेंगे। यदि 20-30 रहेगा तो 30 ppm बोलेंगे। अब बायो एक्यूमुलेशन को किस तरह से समझें, तो बायो एक्यूमुलेशन में फूड चेन इम्पॉर्टेंट है। बायो एक्यूमुलेशन थ्रू फूड चेन ही होता है। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये केमिकल्स आते कहाँ से हैं। तो ये केमिकल्स आएंगे ज़मीन से, अर्थ मीन्स भूमि से, मिट्टी एवं जल के अंदर मौजूद ये केमिकल्स पेड़ पौधे के अंदर चले जाते हैं। मीन्स पेड़ पौधे तो अपना भोजन जो बनाती है वो मिनरल्स ज़मीन से लेती है, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और सूरज से रोशनी लेके ये अपना भोजन बनाते हैं। तो इस तरह से जो ज़मीन और पानी के अंदर जो केमिकल्स होते हैं वो पेड़ पौधे के अंदर चले जाते हैं। जब पेड़ पौधे के अंदर केमिकल चला गया, इसी को जब कोई जीव जैसे कि बकरी जो पेड़ पौधों को खाते हैं, गाय भैंस टिड्डा जो पेड़ पौधों को खाते हैं, वो जब पेड़ पौधों को खाएंगे तो वो केमिकल्स पेड़ से उस जानवर में चला जाएगा, और उसके बाद उस जानवर को जो खाएंगे वो केमिकल्स नेक्स्ट लेवल में चले जाएगा। इस तरह से ये लेवल में आगे बढ़ते रहता है। यहाँ पर एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर फॉर एग्जांपल एक समुद्र के अंदर हम ये लेते हैं, तो समुद्र के अंदर यदि ये हार्मफुल केमिकल्स अवेलेबल हैं तो सबसे पहले प्लैंकटॉन्स जो कि समुद्र के अंदर घास पात होते हैं उसको प्लैंकटॉन्स कहते हैं, जो अपना खुद भोजन बनाते हैं पानी के अंदर घुलनशील मिनरल्स को लेके। तो इस तरह से पानी का जो केमिकल्स है वो प्लैंकटॉन्स में चला जाएगा। प्लैंकटॉन्स को जू प्लैंकटॉन्स खाते हैं, और जू प्लैंकटॉन्स को छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाती है। इस तरह से जो केमिकल्स का ट्रांसफ़र होगा वो पहले प्लैंकटॉन्स में जू प्लैंकटॉन्स, फिर छोटी मछली, फिर बड़ी मछली। बड़ी मछली को हम मानव खाएगा तो मानव के अंदर चला जाएगा। तो इस तरह से ट्रांसफ़र होते रहता है। अब केमिकल्स जो होते हैं जिसे हम पॉल्यूटेंट कह सकते हैं, क्योंकि जो भी हार्मफुल पदार्थ जो कि पेड़ पौधे मानव को क्षति पहुंचा सकता है उसी को तो पॉल्यूटेंट बोलते हैं। तो पॉल्यूटेंट्स मूव थ्रू वेरियस लेवल ऑफ ट्रॉपिक लेवल इन ए इकोसिस्टम। मीन्स ये पॉल्यूटेंट है जो ट्रॉपिक सिस्टम मीन्स इकोसिस्टम के अंदर
जो फूड चैन होता है, तो ईच फूड चैन को एक ट्रॉपिक लेवल में कंसिडर करते हैं। तो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ये पास होते रहेगा। मीन्स एक फूड चैन के अंदर एक जीव से दूसरे जीव में ये पॉल्यूटेंट ट्रांसफ़र होते रहेंगे। नेक्स्ट है कि हैवी मेटल्स, ये जो पॉल्यूटेंट होते हैं वो क्या होते हैं? तो इसमें सबसे ज़्यादा जो होते हैं वो हैवी मेटल्स होते हैं। हैवी मेटल्स वो मेटल्स जिसका परमाणु भार ज़्यादा होता है। दूसरा है क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन, जिसे DDT जो होता है, तो उसी प्रकार ये क्लोरीनेटेड कार्बन्स होते हैं जो कि डिकम्पोज नहीं होते हैं और एक लेवल से दूसरे लेवल में ट्रांसफ़र होते रहते हैं। और ये हैवी मेटल्स और ये क्लोरीनेटेड हाइड्रोकार्बन्स है जो डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट नहीं है, ये नॉन डिग्रेडेबल है, तो ये नष्ट भी नहीं होते। नेक्स्ट है जो हैवी मेटल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट हैवी मेटल्स है का नाम है, जैसे कि आर्सेनिक है, कैडमियम है, क्रोमियम है, मरकरी है, निकेल, लेड जिसको बोलते हैं, और सम यूरेनियम से आता है। ये जो बायो एक्यूमुलेशन है हैवी मेटल्स का बायो एक्यूमुलेशन है वो वेरी डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ। ह्यूमन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये किसी न किसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो क्रियाएं होती है उसको प्रभावित करती है। जैसे लेड, क्रोमियम, कोबाल्ट, निकेल एंड मरकरी कैन अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। अब ब्लड सेल तो आपको मालूम है कि हमारे ब्लड सेल जो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है हमारे शरीर के अंदर, यदि ब्लड सेल ही बनना कम हो जाए या फॉर्मेशन में डिफेक्ट आ जाए तो हमारे शरीर का क्रिया जो कार्य है वो काफ़ी हद तक प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट है जो विल्ट ऑफ हैवी मेटल्स कैन काउज माल फंक्शनिंग इन द लिवर, किडनी, सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे अभी बोला, रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी एंड द मूवमेंट ऑफ नर्वस सिग्नल। मीन्स हैवी मेटल्स जो है हमारे शरीर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे लीवर हुआ, किडनी हुआ, ब्लड सर्कुलेशन, इवन ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट है कि फ्री लीड कैन काउज डैमेज द नर्व्स एंड टू द ब्रेन। लेड जो होता है, लेड एक हैवी मेटल्स है जो कि यदि फ्री फॉर्म में हमारे शरीर के अंदर यदि पहुंच जाए तो ये हमारे नर्व्स सेल को, इवन ब्रेन को डैमेज कर सकता है। नेक्स्ट है सम हैवी मेटल्स में आल्सो प्ले अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कैंसर्स। मीन्स जो भारी तत्व हैं जो हमारे शरीर में यदि वो पहुंच जाए, जैसे कि लेड हो गया, क्रोमियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, इवन यूरेनियम, ये सब जो यदि किसी भी फॉर्म में यदि हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाए तो ये हमारे शरीर के अंदर कैंसर सेल्स को पैदा कर सकते हैं, कैंसर पैदा हो सकता है। और ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे मरकरी कंटामिनेटेड फिश कम टू अटेंशन इन द 1956 when 121 people around the Minamata Bay in the Japan poisoned after eating the contaminated fish by the mercury spilled by the company। 1956 ईस्वी में जापान के पास एक मीनामाता खाड़ी है, उस खाड़ी में वहाँ के जो नियर बाय जो कंपनी है उसने मरकरी कंटामिनेटेड वाटर को बहा दिया, जिसकी वजह से 121 लोग बीमार पड़ गए थे उस कंटामिनेटेड फिश को खाने से। वहाँ पर जब पानी के अंदर कंटामिनेशन हुआ तो वहाँ के फिश के अंदर भी वो मरकरी चला जाएगा। मरकरी एक लेवल में पानी से चला गया, वहाँ पर पाए जाने वाले प्लैंक्टन्स से फिश के अंदर, फिश से वहाँ के जो लोग हैं जो उस फिश को खाया उसके अंदर, और इस तरह से 121 लोग बीमार हो गए थे। इसी कारण इस मीनामाता जो बे है, खाड़ी है, इसी के नाम पर उस बीमारी का नाम मीनामाता रखा गया है।
इस कंटामिनेशन फूड पॉइजनिंग की वजह से जो मरकरी के कारण हुआ था, इस कारण से 121 में से 46 लोग मारे गए। और जो डिजीज हुआ मरकरी की वजह से, उस डिजीज़ को मीना-माता डिजीज़ कहा जाता है। अब सिम्टम क्या होता है मीना-माता डिजीज़ का? तो इसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है, पैरालिसिस से मार देता है, डिफ़िकल्टी इन स्वैलो, भोजन को निगलने में प्रॉब्लम होती है और ब्रेन डैमेज हो जाता है। तो ये काफ़ी खतरनाक बीमारी पैदा करते हैं। अब हम बताते हैं भारत में इसके क्या भारत जैसे देशों में जहाँ पर कि लैक ऑफ अवेयरनेस है, जैसे कि मुंबई में मैंने सामान्य रूप से मुंबई में देखा कि रेलवे के पटरियों के पास के आसपास खाली जगहों पर पालक भिंडी का उत्पादन काफ़ी किया जाता है। और इन पालक और भिंडी के फसल को सिंचाई के लिए जो पानी चाहिए होता है, उसे नालों के द्वारा पूरा किया जाता है, वहाँ के नालों के द्वारा पूरा किया जाता है। इन नालों में हम कई तरह के केमिकल्स डालते हैं, घर का केमिकल्स जो रहता है, छोटी छोटी इंडस्ट्री के केमिकल्स भी उसमें रहते हैं, और कई प्रकार के एसिड रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स जो होते हैं जिसमें हैवी मेटल्स का काफ़ी होता है, वो भी उसमें मिक्स हो जाता है। इस तरह से जब ये पानी जो कि नाला का पानी है, उससे जब सिंचाई किया जाता है और उससे उत्पादित किया हुआ भिंडी पालक यदि हम खाएंगे, तो इस तरह से जो हैवी मेटल्स और नॉन डिग्रेडेबल जो पदार्थ होते हैं, जो जो पॉल्यूटेंट होते हैं, वो हमारे शरीर में काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे। और ये हमारे देश में ये सामान्य बात है। तो इस पर हमें काफ़ी ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि जो पॉल्यूशन है, खासकर जो खेती के अंदर जो हम पानी यूज करते हैं, खेती के अंदर जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, वो उसमें कोई भी ऐसा केमिकल्स ना हो जो नॉन डिग्रेडेबल हो और उसमें हेवी मेटल्स का यूज किया हो। कई तरह के जो इंडस्ट्री हैं जो नदी के पास बिल्टअप होते हैं, लेकिन उनके द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ हैं वो डायरेक्ट नदी में यदि बहा देते हैं, तो इससे भी नदी के अंदर जो फिश हैं उसके अंदर बायो एक्युमुलेशन होगा और हमारा जो फूड इकोसिस्टम है उसके अंदर पॉइजन का भरमार हो जाएगा। और अल्टीमेट जो सफ़रर होता है वो ह्यूमन ही होगा, क्योंकि फूड चेन में सबसे ऊपर कौन होता है? फूड चेन में सबसे ऊपर मनुष्य ही है। तो मनुष्य को इफ़ेक्ट इस कारण से सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट है कि ये जो बायो एक्युमुलेशन होता है उसके अंदर एक टर्म है मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन फूड चेन। तो मैग्नीफिकेशन का मतलब क्या होगा कि वन लेवल से दूसरे लेवल में जब केमिकल्स जाएगा तो उसकी मात्रा, उसकी सांद्रता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाने पर उसकी सांद्रता यदि बढ़ जाती है, तो जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल में जाएगा, टॉप लेवल में सबसे ज़्यादा उसका सांद्रता रहेगी, जिससे सांद्रता मीन्स कॉन्सेंट्रेशन। तो टॉप लेवल के जो जीव जंतु होंगे उसको सबसे ज़्यादा इससे नुकसान पहुँचेगा। जैसे कि यहाँ जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें आप देख सकते हैं कि वाटर में यदि कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो प्रोड्यूसर जो प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है उसके अंदर उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1000 तक पहुँच जाती है। वाटर से प्राइमरी प्रोड्यूसर जैसे कि जो प्लैंकटॉन्स होते हैं उसके अंदर, और उस प्लैंकटॉन्स को जो खाते हैं जो प्लैंकटॉन्स, उसमें ये 10,000 तक बढ़ जाता है उसकी सांद्रता। नेक्स्ट जो प्लैंकटॉन्स को यदि स्मॉल फिश खाते हैं तो उसमें उसकी सांद्रता 10,000 से 10 गुना ज़्यादा 1 लाख तक बढ़ती है। और उस स्मॉल फिश को लार्ज फिश खाते हैं तो लार्ज फिश में इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10 लाख तक पहुंच जाएगी, 10 गुना बढ़ जाएगा। और नेक्स्ट लार्ज फिश को फिश ईटिंग बर्ड्स यदि खाते हैं या मनुष्य खाएंगे तो इसके अंदर इसकी सांद्रता 1 करोड़ तक बढ़ जाती है। मीन्स यहाँ पर से आप देख रहे होंगे कि हर एक स्टेप में 10 टाइम्स का वृद्धि हो रहा है। तो ये जो 10 टाइम्स का वृद्धि हो रहा है DDT कॉन्सेंट्रेशन, ये नेक्स्ट लेवल में कॉन्सेंट्रेशन इसकी 10 टाइम्स तक बढ़ जा रही है। तो जैसे जैसे नेक्स्ट लेवल में पहुंचती है, नेक्स्ट लेवल को ये DDT कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होने से उसको क्षति काफ़ी ज़्यादा पहुंचाती है। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम पहले तक हम लोग मीन्स आज से 20-25 साल पहले तक देखते थे कि बहुत सारे चील रहते थे, गिद्ध रहते थे, लेकिन आज इसी DDT के कारण गिद्ध की संख्या काफ़ी कम हो गई, क्योंकि गिद्ध टॉप लेवल में है, फूड चेन के अंदर सबसे टॉप लेवल में होता है, और DDT के कॉन्सेंट्रेशन हाई होने के कारण इसके किडनी खराब हो जा रहे थे, और सारे जो गिद्ध हैं वो इसी के चपेट में आके मारे गए। तो इस तरह से आज का टॉपिक खत्म होता है। धन्यवाद।